बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स हमें गिवन है और उसकी अननोन साइड्स या एंगल्स जो भी हैं वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट वन ट्राइंगल देखें तो ABC इसकी डायमेंशंस के नेम है और हमारे पास बेस जो है C इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर गिवन है और परपेंडिकुलर A इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस इसका फाइंड करना है और इसके दो अननोन एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं और एक फर्स्ट एंगल तो जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो दो एंगल हमने इसके फाइंड करने हैं। जब किसी भी ट्रायंगल में हमें दो डायमेंशंस गिवन हो, दो साइड्स गिवन हो, तो हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम इसकी थर्ड साइड को पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले इसकी मैं डायमेंशंस लिख लूँ। C इज इक्वल टू जो कि बेस है √13 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है, यहाँ लिख लेते हैं बेस इज इक्वल टू C और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू A और परपेंडिकुलर की वैल्यू है √3 सेंटीमीटर। जबकि हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है एंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज B इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है अगर तो हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर जो हैं वो प्लस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, एडिशन फॉर्म में आएंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं पर हाइपोटेनियस हमारे पास है B का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो प्लस होंगे। अब A की वैल्यू पुट करें तो है √3 का स्क्वायर आ गया और C की वैल्यू पुट करें तो √13 और √13 का स्क्वायर आ गया, यहाँ प्लस होंगे। किसी भी √ का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर √ के साथ कैंसिल हो जाता है तो वैल्यू आ जाती है। इधर 3 आ जाएगा तो ये स्क्वायर √ के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 13 आ जाएगा और 13 और 3 हमारे पास आ गया 16। जबकि यहाँ हमारे पास B स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें √ लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे अगेन। ठीक है, बाय टेकिंग √ ऑन बोथ साइड्स। ओके, B स्क्वायर √ इज इक्वल टू 16 √ अब 16 √ हमें पता है कि जब हम √ लेते हैं तो दो सेम डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर हम ऐसे ही पढ़ के देख लें ये स्क्वायर √ के साथ कट जाएगा तो B आ जाएगा। इसका √ ले लें 2 2 4 3 3 9 और 4 4 16। इट मीन्स 4 × 4 आ गया। ओके, और 4 का स्क्वायर √ स्क्वायर के साथ कट गया तो हमारे पास 4 इज द आंसर। 4 इज द डायमेंशन ऑफ दिस ट्राइंगल एंड द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास तीसरी साइड फाइंड आउट हो गई। अब हमने इसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई सी भी दो डायमेंशंस को आपस में ले लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ले लें या परपेंडिकुलर ओवर बेस ले लें तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ले लें। ये देखिए हमने पढ़ा था अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस से आएगा sin थीटा। तो sin थीटा हम फाइंड कर लेते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमारे पास है A और हाइपोटेनियस है B। परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ये हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इज इक्वल टू आ जाएगा A/B। तो इसकी वैल्यूज हम लगाएं। A की वैल्यू है √3 और B की वैल्यू है 4। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास आ गया √3/4।
4 साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर, अब अंडर रूट 3 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अंडर रूट 3 की वैल्यू देख लेते हैं। अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.7320 इज इक्वल टू 1.7320 ओवर 4। अब इसको 1.7320 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे, 0.4330, आंसर आ जाएगा 0.4330। अब साइन थीटा ए एंगल ए के साथ है, साइन थीटा एंगल ए, तो साइन थीटा एंगल ए दूसरी साइड जाके, इसको एंगल ए को हम यहाँ रहने देंगे तो साइन थीटा दूसरी साइड जाके इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.4330। अब ये इनवर्स क्या होता है? इनवर्स होता है अगर इधर ये चीज़ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवीजन में जानी है, 0.4330 ओवर साइन। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसको नेगेटिव फॉर्म इनवर्स में लिख लेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट इनवर्स में लिख लिया। ठीक है, अब इनवर्स का हम इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे? शिफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट दबाया और साइन का एंगल दबा दिया। ठीक है, ये आ गया 25.65, 25.658 है। इसको हम राउंड ऑफ करें तो 25.66 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 25.66। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25.66। अब हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है। बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ए एंगल हमारे पास आ गया 25.66 डिग्री। ओके, जब एज वी नो हमें पता है मेजरमेंट एंगल ए इज प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल ए हमने फाइंड कर लिया जो कि है 25.66, मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री और मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड करना है। तो ये दूसरी साइड जाके ये माइनस हो जाएंगे। मेजरमेंट एंगल सी हम इधर रहने देते हैं, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 25.66 डिग्री। तो क्या आंसर आ जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस 25.66, तो 64.34 आंसर आ गया। 64.34 एंगल, थर्ड वन एंगल आ गया हमारे पास 64.34। अब अगर इनको बैक आंसर से मैच करें तो बैक आंसर से हमारे मे बी के पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हों तो ये कोई मैटर नहीं करता, पॉइंट से पहले वाली हमारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद वाली ना भी मैच कर रही हों तो हमारा आंसर जो है वो राइट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये हमारा इसकी डायमेंशन सारी कंप्लीट होगी। बी भी हमने फाइंड कर लिया, एंगल ए भी फाइंड कर लिया और एंगल सी भी फाइंड कर लिया। इसकी सारी डायमेंशन पूरी हो गई। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। ट्राइंगल गिवन है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, डायमेंशन गिवन है बेस जिसको सी से शो कर रही है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर ए से शो कर रही है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, पार्ट 2 मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो चीज़ें हमें पता है वो लिख लेते हैं। मेजरमेंट एंगल ए हमने फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड करना है और इसके साथ ही जो डायमेंशन हमें गिवन है सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि जब दो साइड्स हमें गिवन हो तो थर्ड साइड को हम पैथागोरस थ्योरम से
फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू लगाते हैं 4 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू लगाते हैं 4 सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यू सेम है और इनका हम स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 और 16 आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह हमने बी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, बी स्क्वायर अंडर रूट ले लें इसका इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी अंडर रूट ले लें। ठीक है, अब 32 का अंडर रूट हम ले लेते हैं कैलकुलेटर से ही। अंडर रूट 32 की वैल्यू आ जाएगी 5.656, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5.66 आ जाएगा। ठीक है, 5.66 और इसका स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कट जाएगा, इसका स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो हमारे पास सिंगल सेंटीमीटर आ जाएगा। 5.66 सेंटीमीटर जो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 5.66 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। एक एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री का गिवन है, एंगल ए भी फाइंड करना है, एंगल सी भी फाइंड करना है। तो कोई सी दो डायमेंशंस ले लेते हैं हम, परपेंडिकुलर ओवर बेस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस है ए ओवर सी और ए है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, सी भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan थीटा। और tan थीटा किसका, कौन सा वाला फाइंड कर रहे हैं हम, एंगल ए। tan थीटा एंगल ए, tan एंगल ए फाइंड करेंगे, थीटा हम यहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक है, tan एंगल ए फाइंड करेंगे तो ये 4 1 जा 4 और ये सारा कट होके तो आ जाएगा 1। अब एंगल ए, tan एंगल ए इज इक्वल टू 1, वैल्यू 1 आ गई। अब इधर हम tan को उधर लेके जाएं तो वो इन्वर्स में चला जाएगा, tan इनवर्स 1। अब tan की हम 1 की वैल्यू देख लेते हैं किसकी आती है, शिफ्ट दबाएंगे साथ tan, अब इसकी वैल्यू लिख दी 1, tan की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 45 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू क्या आई, इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो हमारे पास ये जो एंगल ए है ये है 45 डिग्री। अब एंगल सी हम इसका फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो एंगल मालूम है और थर्ड वन हम फाइंड कर सकते हैं। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180। दो एंगल्स हमें पता है, मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये दोनों इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएंगे। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इनको माइनस कर लें तो जस्ट आ जाएगा 45 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। थर्ड वन एंगल भी फाइंड हो गया और इसके साथ ही इस डायग्राम की ऑल डायमेंशन जो हैं वो फाइंड हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। स्क्वायर फील्ड की हर साइड जो कह रहे हैं 60 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। तो इसकी डायगोनल साइड फाइंड करें। अब स्क्वायर फील्ड हमारे पास है, इसकी हर साइड वो बता रहे हैं 60 मीटर लॉन्ग। दिस इज आल्सो 60 मीटर लॉन्ग क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर फील्ड हर तरफ से एक जैसा होता है। इसकी हमने डायगोनल साइड फाइंड करनी है। स्क्वायर फील्ड के हम मिड से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लाइन गुजारे तो ये इसकी डायगोनल साइड बनती है। अगर हम इसको ट्राइंगल के फॉर्म में देखें, नेमिंग कर लें ए बी सी डी, तो हम एक ट्राइंगल को ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है,
ए बी सी की हमने डायगोनल साइड बतानी है, इट मीन्स कि हमने इसका हाइपोटेनियस बताना है। और जब भी हम किसी ट्राइंगल की दो साइड्स हमें मालूम हो और थर्ड वन फाइंड करनी हो तो हम उसको सर्च कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? पैथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये है हमारे पास बेस, मैं इसको पूरे नाम के साथ ही लिखूंगी, बेस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? बेस हमें गिवन है 60 मीटर, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 60 मीटर और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। बाय पैथागोरस थ्योरम कर लेते हैं। बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर माइनस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम वैल्यू हैं, 60 डिग्री, 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। अब 60 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आ जाएगा? 3600। ठीक है, 60 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 3600 प्लस 3600। इन दोनों को प्लस कर लें, आ जाएगा 7200। ठीक है, अब हाइपोटेनियस इधर स्क्वायर में है, हमने तो इसको सिंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंगल कैसे फाइंड करेंगे? इसका स्क्वायर ले लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 7200 का हम स्क्वायर लेंगे। अगर इसको ऐसे फैक्टराइजेशन के ज़रिए कर लिया जाए, 7200 को 2 से करें तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, 72 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 3600 जो है वो किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो 3600 स्क्वायर है, इसलिए हम इसको 3600 को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे पास अंदर वैल्यू बच जाएगी 2 अंडर रूट 2 हाइपो स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 7200 का अंडर रूट लें तो अंडर रूट इसकी फैक्टराइजेशन ही करें तो ये 2 और 36 तो हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 60 का स्क्वायर है। तो यहाँ हम 36 की जगह हम लिख लेंगे 60 अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट लेके देख लें, 7200 का हम अंडर रूट लें तो आता है 84.85। या तो हम इसको इससे डायमेंशन में लिख लें 84.85 लिख लें, या फिर हम 60 अंडर रूट 2 लिख लें, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ठीक होंगी। हमने इसकी थर्ड वन डायमेंशन जो है वो फाइंड कर ली है। अगर आप बैक साइड पे आंसर चेक करें बुक के तो वहाँ 60 अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए हम 60 अंडर रूट 2 को ही आंसर मान लेते हैं, 60 अंडर रूट 2, और ये हमारी सारी डायमेंशन इसकी जो है वो फाइंड आउट हो गई। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इन सब क्वेश्चंस की समझ आई होगी। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।